हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिग बॉस 19 का पहला वीकेंड का वार था और भैया फिर उनकी एंट्री थी, यानी टाइगर की एंट्री। और ये और कोई नहीं, ये टाइगर और कोई नहीं, वही टाइगर जिंदा है, यानी कि मतलब सलमान साहब बिग बॉस में एंट्री लेते हैं। भाईजान बिग बॉस में एंट्री लेते हैं, स्टेज पे आते हैं। अंदाज तो ऐसा होता है कि लग रहा था कि भाई आज बहुत कुछ होने वाला है, तो ऐसा हुआ भी है। और जिस तरीके से वो रोर करते हैं, एक्शन, जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे थे, पहले तो उन्होंने इस्तकबाल किया ऑडियंस का, पहला वीकेंड का वार था, और फिर पहुंच गए सीधे घर के अंदर, यानी कि उस टीवी पर जहां पर उनको 16 कंटेस्टेंट आमने सामने दिख रहे थे। अब बात शुरू होती है, यहां पर थोड़े हंसी मजाक शुरू होते हैं। पहले तो भाईजान ने सोच लिया होगा कि यार अब मैं कुछ कहूंगा, मगर फिर उन्होंने सोचा होगा यार पहला वीकेंड का वार है, इनको क्या डराना, इनको क्या सहमाना, ये बच्चे हैं, अभी अभी आए हैं, कंटेस्टेंट हैं, 18 सीजन के देख चुका हूं मैं, इतने सारे कंटेस्टेंट, तो ये तो अभी 16 कंटेस्टेंट आए हैं। तो उन्होंने थोड़ा हल्का हाथ रखा और फिर धीरे धीरे माहौल को बनाना शुरू किया। पहले बात हुई मृदुल और नतालिया को लेकर हंसी मजाक हुआ, उन दोनों के बीच में मतलब थोड़ी सी लव स्टोरी, जो एक ऐसी ही मजाकिया जो चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा मजाक हुआ। शादी की बातें हुई कि भैया शादी करोगे, तो इस तरीके के माहौल हुए। अमाल मलिक को लेकर बात की गई, अमाल मलिक को लेकर का मतलब एक सीक्वेंस हुआ जिसके अंदर अमाल मलिक ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि भाई मैं किसी से मोहब्बत करता हूं और मैं इस बिग बॉस से निकलने के बाद सीधा उसके पास जरूर जाऊंगा। तो वही सलमान भाई बोल देते हैं कि भाई मैं आज उसको स्टेज पर ला रहा हूं जिसका तुमने नाम लिया है। अब भैया यहां पर अमाल मलिक के चेहरे पे उड़ जाती है रौनक, और फिर जो सलमान भाई एक एक करके लड़कियां लाते हैं सामने, दिखाते हैं, जो कि बिग बॉस के ही मतलब ऑफिस के लोग हैं, जो बिग बॉस के ही मतलब क्रू मेंबर हैं, उनको लाते हैं। तो वहां पर फिर हंसी मजाक होता है कि भैया नहीं, भाईजान जो है वो अमाल मलिक को लेकर मजाक कर रहे थे। अब यहां पर धीरे से वो बढ़ते हैं नेहल की तरफ, नेहल से बात करना शुरू करते हैं और नेहल से कहते हैं कि तुम घर के अंदर ऐसे ही बिहेव करती हो, या तुम जो दूसरों का मजाक बना रही हो या दूसरों पे जो टारगेट कर रही हो, क्या ये ऐसे ही करती हो? अभिषेक पे जो तुम टारगेट कर रही हो, क्या इसी तरीके से करती हो? तो वो सब थोड़ा सा रियलिटी चेक नेहल को मिला। नेहल को लगा कि भाई पहली जो मुझे डांट पड़ रही है पहले वीकेंड के वार में, तो भाई मेरे ऊपर तो बहुत ही बुरी गाज गिरने वाली है, और सलमान भाई को यानी कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। बट सलमान भाई का अपना स्टाइल है भाई, सलमान भाई ने थोड़ा समझाया और वो एक रियलिटी चेक था नेहल के लिए। फिर भाई बशीर पे आए, बशीर पे भी उन्होंने कुछ बातें की, मगर बशीर भाई जो है ना, यहां पर मुझे लगा आज वीकेंड के वार में वो सलमान भाई से बड़े दिख रहे थे अपने आप को, ईगोइस्टिक कुछ दिखाने की कोशिश की। कुछ उन्होंने ऐसी बातें कही जहां पर मुझे लगा कि सलमान साहब जवाब दे सकते थे, मगर पहले वीकेंड की वार की वजह से शायद उन्होंने सोचा पहली गलती है, माफ कर दो, तो वहां पर वो चुप हो गए। मगर उन्होंने कुछ ऐसी बात करी जो कि मुझे भी लगा स्क्रीन के इधर कि यार बशीर ये बात बोलने वाली नहीं थी, कि सलमान खान साहब ने कहा कि एक जहां पर यहाँ पर बागी 4 आ रही है, तो बागी 4 की कास्ट आई थी, तो उसी कास्ट से मिलवाने दौरान टाइगर श्रॉफ ने कह दिया कि यार तुम लोग ना थोड़ा सा हल्के लग रहे हो, यानी कि अभिषेक और बशीर। अब बशीर साहब कहते हैं कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी को मैं क्या लगता हूं, और वो टाइगर श्रॉफ को कह रहे हैं, और वो भी भाईजान के सामने, कि मुझे क्या लगता है कि किसी को कुछ भी लगे, मैं तो ऑडियंस के लिए आया हूं, ऑडियंस देख रही है तो देखे, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी जो जाए, जो जैसा सोचना है वो ऐसा सोचे। ये जवाब वाकई में काफी इगोइस्टिक था। कोई सामने अगर मेहमान आए तो यार ऐसे जवाब नहीं दिया जाता। खैर बहरहाल ये रियलिटी वाला शो है, रियलिटी में जवाब देना, रियलिटी में अपनी पर्सनैलिटी दिखाना, ये सब भी एक अलग अंदाज है बिग बॉस का। तो वही हुआ सलमान साहब के सामने। फिर आई वो बारी, यानी कि उस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं पिछले कई दिन से कि बड़ी प्रिंसेस है, रानी है, वो उनके ऊपर बारी आई, यानी कि तानिया मित्तल पे। तो तानिया मित्तल पे काफ़ी मजाक हुआ और काफ़ी रियलिटी चेक उनको भी दिया गया कि भाई जो तुम एक इमेजिनरी जो दुनिया बिता रही हो उससे बाहर निकलो, ये दुनिया अलग है, तो थोड़ा सा अलग बिताओ, तो थोड़ा सा अलग बिहेव करो, जो कुछ ऐसा अनइमेजिनरी बातें मत करो यहाँ पर। तो वो सब बात बताई गई और एक मजाक के अंदाज में एक लेटर भी पढ़ा गया जहां सलमान खान साहब ने पढ़ा और बड़ा अच्छा लगा, वो थोड़ा हंसी मजाक हुआ घर में। फिर मतलब ये जो आपकी तानिया मित्तल हैं ये फिर से रोने लगी और तानिया मित्तल ने फिर से बोला कि मुझे कुछ लोग जो हैं चिढ़ा रहे हैं, नागिन कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। उधर जीशान कादरी बोलते भाई मैं ही तो कह रहा हूं तुमको, और तुम तो मेरे साथ ही बैठती हो, मुझे खुद नेवला बोलती हो। तो यहां पर कुछ ऐसे भी अंदाज हुए। जीशान कादरी पे भाईजान ने हाथ नहीं रखा, कुछ कहा नहीं, उनको थोड़ा सा वो आज के वीकेंड के वार में बच गए, मगर यहाँ पर तानिया मित्तल पर
काफ़ी कुछ बोला गया और रियलिटी चेक अच्छा खासा दिया गया। बट अच्छा था मैसेज। अगर तानिया मित्तल इस मैसेज को समझ जाए तो मुझे लगता है वो अच्छे कंटेस्टेंट की शक्ल में, भारी भरकम कंटेस्टेंट की शक्ल में सामने आ सकती है। और उसके बाद कुछ अभिषेक जो भैया टेडी बियर हैं बिग बॉस 19 के, उनके ऊपर भी मजाक हुआ, उनके खाने को लेकर भी मजाक हुआ और फिर लोगों को बताया गया भाई ठीक है खा रहा है बंदा, खाने दो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर उस पर भी बात हुई, मगर फिर बारी आई उन 3 लोगों की और उन 2 लोगों की जो कि घर के अंदर थे और एक थी घर के बाहर, और एक की वजह से आई थी वो घर के अंदर, यानी कि गौरव। आपके जो गौरव थे उन्होंने फरहाना भट्ट को मतलब जो सीक्रेट रूम था उससे बाहर लेके आए थे। और दूसरी थी कनिका, जो कि कनिका वो इंसान जो कि कैप्टन बन चुकी हैं, जिस पर सलमान खान साहब ने भी काफ़ी मज़े लिए, काफ़ी हंसी मजाक हुआ, क्योंकि वो उनकी एक तरीके से कहें कोलीग हैं और एक तरीके की एक हम उम्र हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे मैच करती है उनकी आपस की मैच्योरिटी। तो उस पर भी हंसी मजाक हुआ कि भैया मुबारक हो। और मोनिका जो गाना गाते हैं उनके ऊपर वो भी गाया। तो ये सब चला और फिर फरहाना भट्ट से सवाल किया गया कि फरहाना आप बताओ कि क्या दिखा आपको सीक्रेट रूम से। अभी तक जो एक कोल्ड वॉर थी, अब वो कोल्ड वॉर भाई एक जैसे इस वक्त कह रहे हैं ना कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही है, इसी तरीके की वो वर्ल्ड वॉर अब इन 2 के बीच में चल गई है, वो भी फरहाना भट्ट के जरिए। वो किसमें? कनिका और गौरव में। गौरव समझ रहे थे यार मैंने कैप्टन हटा के मतलब मैंने गलती कर दी, मैं यार इतना अच्छा दोस्त था इनका, एक अच्छा मेरी वेल फिशर थी और उनसे मैंने पंगा ले लिया है, वो गिल्ट में महसूस कर रहे थे। अब यहाँ पर फरहाना भट्ट कह देती हैं कि गौरव आपने गलत किया, जब वो कैप्टन थी तो आप दोबारा उनको क्यों हटाना चाह रहे थे, पहली बार बना देते, पहला वीकेंड था, कौन सी बड़ी बात थी। और ये बात भी सही है, कौन सी बड़ी बात थी यार गौरव, बना देते पहली बार में, जबकि वो कैप्टन पहले से ही अपने आप को साबित कर चुकी थी और अच्छा घर चला रही थी। दूसरा, उन्होंने फिर कनिका जी को एक रियलिटी चेक दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप गौरव को तो गिल्ट में महसूस करा रही हैं, जबकि असली गेम तो आप भी खेल रही हैं। गौरव जो गिल्ट में जी रहे हैं, जो फाइट शुरू हुई वो पूरी की पूरी आपकी वजह से हुई। और वो वजह है कि दाल का जो मुद्दा उठा कि दाल किसने खाई वो आपने बताई। अब ये सुनकर पूरा घर बौखला गया कि भाई हम तो ये पता ही नहीं था। वहां से नेहल कहती है हाँ मुझे भी बताया। तो ये सब चला और भाईजान ने इस सब को बड़े प्यार से स्क्रीन की दूसरी तरफ देखा और दिमाग से कहा देखा हो ना बच्चे, तुम अभी 18 साल का घोल के जो पी के आए हो ये हो तुम, अभी कुछ भी नहीं हो। यहां से गेम शुरू होता है और अगले वीकेंड के वॉर पर मतलब ये गेम बड़ा हो जाएगा, तो अपने आप को सुधार लो। तो इस तरीके के कुछ रियलिटी चेक मिले। अच्छा शो था आज का, अच्छा वीकेंड का वार था। मुझे भी लगा कि शायद भाईजान कुछ बहुत बड़ा करेंगे, कुछ ज्यादा मैसेज देंगे, ज्यादा डायलॉग बाजी होगी, ज्यादा एक्शन भरे डायलॉग सलमान भाई की तरफ से आ सकते हैं। बट समझदारी और मैच्योरिटी सलमान साहब 18 साल से लेकर आए हैं, अच्छे होस्ट, उन्हीं की वजह से ये शो बहुत आगे बढ़ता है और कंटेस्टेंट को उन्होंने अच्छे से टैकल किया। तो ये शो था आज का, बड़ा अच्छा साबित हुआ। अब नेक्स्ट वीकेंड का वार कैसा होगा, क्योंकि सलमान भाई हमेशा खामोश नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अगली बार बोलेंगे। और यहां पर एक और हुआ जहां पर प्रणीत मोरे और सलमान भाई के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हुई। और वो नोकझोंक क्या, यहां पर प्रणीत को भी एक बहुत बड़ा मैसेज था कि तुम किसी पर भी कुछ भी बोल देते हो, मजाक, हंसी मजाक कपिल शर्मा भी करता है या बहुत और भी लोग करते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, मगर किसी की रियलिटी, किसी की रियल लाइफ पर वो ऐसे कमेंट मत करो। तो वो प्रणीत को मुझे लगता है समझ जाना चाहिए। ये एक बड़े मतलब लोगों की तरफ से या बड़े भाई की तरफ से या फैमिली मेंबर समझ लीजिए, वो अच्छा एक मैसेज था। मुझे लगता है कि शायद प्रणीत को अगर समझ में आ जाए तो प्रणीत भाई टॉप 5 क्या, वो टॉप 3 में भी पहुंच सकता है। बंदे में दम है। तो ये पावरफुल एपिसोड था जो आज हुआ, मजा आया, काफी कुछ मिला देखने को। तो ये सब हुआ आज सलमान भाई के आने से, और बाकी जो होगा वो तो आगे एपिसोड से बढ़ता ही जाएगा। घर ऐसा ही है, ये बर्तन खटकने वाला है, टूटने वाला है, कुछ बर्तन टूटेंगे, कुछ घर की प्रॉपर्टी भी टूटेगी, और फिर ऐसा ही फाइट, ऐसा ही एक्शन होगा, ये सब दिखता ही रहेगा। अब ये आगे बढ़ता ही जाएगा और बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो प्लीज अब हम कल मिलते हैं और कल देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या हुआ, कल के एपिसोड में कितना असर पड़ेगा आज के एपिसोड का सलमान भाई के इन
इन मैसेजेस का और क्या रियलिटी चेक्स जो इनको मिले हैं ये उनको हजम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब कल के बाद, आज के बाद मतलब कल के एपिसोड से शुरू होगा। तो बाकी का अब हम कल मिलते हैं और कल के एपिसोड पे बात करेंगे कल। तो प्लीज जाते जाते आज मेरे चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ये Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करके जाइएगा, जिसकी वजह से अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं आप तक आसानी से पहुंच सकता हूं और आप मुझ तक आसानी से पहुंच सकते हैं और हम सब मिलकर बिग बॉस 19 पर अच्छी गपशप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके ज़रूर जाइएगा, जिसके लिए आपको धन्यवाद।